श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति इहैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य इस संसार में अपने शरीर का त्याग करने से पहले ही अर्थात मृत्यु से पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, जिसने काम और क्रोध की तीव्र इच्छाओं पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर ली है, वही मनुष्य वास्तव में इस लोक में एक सच्चा योगी है और वही व्यक्ति सदा सुखी रहता है। यह शरीर विमोक्षणात् प्राक् काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढुं शक्नोति सह युक्तः सह सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य इस संसार में अपने शरीर का त्याग करने से पहले ही अर्थात जीवित रहते हुए ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही सच्चा योगी है और वही इस संसार में वास्तव में सुखी मनुष्य है। शारीरिक रूप से जीवित रहते हुए जो लोग काम और क्रोध के वेग को झेल जाते हैं, अर्थात जिनके मन और बुद्धि पर इन विकारों का कोई बुरा असर नहीं पड़ता, उन्हें ही युक्त यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ या योगी कहा जाता है। संसार में केवल ऐसे ही लोग सच्चे अर्थों में सुखी हैं। काम से मिलने वाला सुख संसर्गजन्य यानी इंद्रियों और विषयों के मिलाप से पैदा होने वाला है, इसलिए ये अंततः दुख रूप ही है। हमारे शास्त्रों का मत है कि जहां द्वैत आया वहां दुख और भय भी आ गया। द्वितीया द्वय भयम भवति। वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु, उसके सामने मनुष्य को कभी ना कभी लाचार होना ही पड़ता है। सांसारिक सुख मिलने पर भी इंसान निश्चिंत नहीं होता, उसे उस सुख को संभालने और टिकाए रखने की चिंता सताती है। इसीलिए ये सारा चक्र अंततः दुखों का कारण ही बनता है। जब हमारा किसी वस्तु या व्यक्ति से संपर्क होता है तो उस संपर्क की एक शुरुआत होती है। इसका अर्थ यह है कि संपर्क होने से पहले भी हमारी एक स्थिति थी जो पूरी तरह स्वतंत्र और संपर्क रहित थी। नियम यह है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित होता है। क्योंकि सांसारिक सुख शुरुआत और अंत वाले होते हैं, इसलिए बुद्धिमान और विवेकशील मनुष्य इनमें रमते नहीं हैं। न तेषु रमते बुधा। रममाण न होने का सही अर्थ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विवेकशील व्यक्ति संसार की चीजों को फेंक देता है या उनसे नफरत करने लगता है। ना तो वो किसी चीज का अंधाधुंध शिकार होता है और न ही किसी से नफरत करता है। रममाण होने का अर्थ है किसी क्रिया को करते समय खुद को पूरी तरह भूल जाना। हम अक्सर सांसारिक खेलों में ऐसे खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। इसके विपरीत जो विवेकशील मनुष्य होता है वो संसार में आकर सारे व्यवहार करता है। वो हंसता है, खेलता है, खाता पीता है, लेकिन इस सब के बीच उसे इस बात की निरंतर समझ रहती है कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। भगवद गीता में योग की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहात इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस लोक में पुण्य और पाप दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम इस समत्व रूप योग में लग जाओ, क्योंकि कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। इसके अतिरिक्त दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योग की एक और परिभाषा मिलती है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म करो। इस समता के भाव को ही योग कहा जाता है। जबकि 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान कहते हैं, शक्नोति एह वयः सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। श्रीमद् भगवद गीता एक संपूर्ण योग शास्त्र है। इसी कारण इसके प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका में लिखा होता है, इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। आमतौर पर हमारे समाज में योग का एक ही अर्थ समझा जाता है, यानी नाक पकड़कर बैठ जाना, यानी केवल प्राणायाम या शारीरिक आसन करना। ऐसा नहीं है कि वो योग नहीं है, वो भी योग है,
लेकिन वो बहुत सामान्य स्तर की बात है। आसन और प्राणायाम मुख्य रूप से शरीर को स्वस्थ रखने तथा वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए बनाए गए नियम हैं। लेकिन गीता जिस मुख्य योग को सबसे पहले समझाती है वो है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। इस संसार में रहकर हमें घूमना फिरना है और अपने सारे कर्तव्य कर्म भी करने हैं, लेकिन बिना किसी अहंकार के। यहां एक बहुत बारीक मनोवैज्ञानिक बात है। यदि आप कर्म में अहंकार रखेंगे तो आप स्वार्थी कहलाएंगे और उस कर्म के फल का बंधन आपसे चिपक जाएगा। इसके विपरीत यदि आप मैं करने वाला हूं का ये अहंकार पूरी तरह हटा देंगे तो आपका उस कार्य से मोह या रस ही समाप्त हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि काम ठीक से नहीं होगा और कार्य के साथ अन्याय हो जाएगा। जब तक किसी काम में मनुष्य को ये मेरा कर्तव्य है का भाव महसूस नहीं होता, तब तक उस काम में तीव्रता या लगन नहीं आती। उदाहरण के लिए, अस्पताल की नर्स कितनी भी पढ़ी लिखी और कुशल क्यों ना हो, वो किसी बीमार बच्चे की वैसी सेवा नहीं कर सकती जैसी उसकी सगी मां करती है। इसका कारण यह है कि मां के हृदय में ये मेरा बच्चा है का ममतामयी भाव बहुत गहरा होता है। अतः अहंकार को इस तरह संभालना कि कार्य के प्रति निष्ठा भी कम ना हो और उस कर्म का बंधन भी हमें ना छुए, इस तरह कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। और इस कला को सीखने के लिए ही हमें गीता पढ़नी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुस्तक लिखी हो और आप उसे पढ़ रहे हो, उसी समय यदि वो लेखक आपके सामने आ जाए तो अपने हाथ में अपनी लिखी पुस्तक देखकर वो बेहद प्रसन्न हो जाएगा। इसी तरह जब हम इस संसार रूपी रंगमंच पर चलते हुए अपने हाथों में गोपाल कृष्ण की गाई हुई गीता को धारण करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्न होंगे। योग की दूसरी कसौटी है समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता का भाव ही योग है। इस संसार में सुख दुख, लाभ हानि जैसे द्वंद्व हमेशा हमारे मन पर हमला करते रहेंगे। ऐसे समय में अपनी बुद्धि का संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी बात है। सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में अविचलित बने रहना ही सच्चा योग है। आज के श्लोक में भगवान यही समझाते हैं कि जीवन में काम और क्रोध की भावनाएं पैदा होंगी और वे बहुत वेगवान भी होंगी, फिर भी यह सोढ़ुम शक्नोते सयुक्तः, अर्थात जो इनके वेग को सहन करने में समर्थ हैं वही योगी है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझे। जब तेज आंधी चलती है तो वो बड़े बड़े पेड़ों को हिला देती है और उखाड़कर फेंक देती है, परंतु वही हवा किसी विशाल पर्वत को ना तो हिला पाती है और ना ही गिरा पाती है, क्योंकि पर्वत के पास अपनी अडिग स्थिरता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भीतर से कमजोर हैं, वे काम और क्रोध के वेग का एक ही थपेड़ा खाकर अपने मार्ग से गिर जाते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान के पर्वत की तरह स्थिर हैं, वही सच्चे योगी और सुखी मनुष्य हैं। यदि स्थिर बुद्धि विवेक को डिगाने का कोई काम करता है तो वो काम और क्रोध ही है। वास्तविकता तो यह है कि यदि हमें काम और क्रोध को सही तरीके से संभालना आ जाए तो ये हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। भगवत गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनौ महापाप्मा विध्ययेन मिह वैलिणम, अर्थात ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। ये कभी ना अघाने वाले, बहुत खाने वाले और महापापी हैं। इन्हें ही तुम इस संसार में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। इसी प्रकार 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में कहा गया है, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। सैकड़ों आशाओं की बेड़ियों से बंधे हुए तथा काम और क्रोध के परायण रहने वाले लोग अपनी काम वासनाओं की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। यहां काम का अर्थ केवल स्त्री पुरुष का शारीरिक या विजातीय आकर्षण नहीं है। काम का व्यापक अर्थ है इच्छा या कामना। जब हम किसी वस्तु या विचार के संपर्क में आते हैं तो इच्छा पैदा होती है, और जब उस इच्छा की पूर्ति में कोई रुकावट आती है तब शास्त्र के अनुसार कामात क्रोधो अभिजायते, अर्थात काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार सात्विक विचारों
और सज्जनों की संगति करता है तो उसके भीतर भगवान को पाने की तीव्र सात्विक कामना पैदा होती है। और जब भगवान नहीं मिलते तो कभी कभी भक्त भगवान पर भी क्रोधित हो जाते हैं। महाराष्ट्र के संतों में तो भगवान से इस प्रेम भरे सात्विक क्रोध और उलाहने के कई उदाहरण मिलते हैं। एक भक्त ने भगवान से यहां तक कह दिया, पतित पावन नाम ऐकुनी आलो मी दारा, पतित पावन न होसी म्हणोनी जातो माघारा। अर्थात, हे प्रभु, तुम्हारा नाम पतित पावन सुनकर मैं तुम्हारे द्वार पर आया था, लेकिन तुम पतित पावन नहीं हो, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। भक्त क्रोध में आगे कहता है, यदि तुम सचमुच पतित पावन हो तो मैं अभी तक पापी क्यों हूं? लोगों ने कहा कि तुम दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हारे द्वार आया, यही मेरी भूल थी। लोग तुम्हें बहुत बड़ा दानी कहते हैं, पर क्या तुमने कभी किसी को बिना कुछ लिए कुछ दिया है? घेसी तेम्हा देसी, ऐसा अससी उदार। तुम तो पहले लेते हो फिर देते हो, बस इतनी ही तुम्हारी उदारता है। ये भक्त का भगवान के प्रति एक सात्विक क्रोध है। इस उच्च स्तरीय कामना का उदाहरण यहां इसलिए दिया गया है ताकि हम समझ सकें कि केवल भौतिक कामनाएं ही हमें परेशान नहीं करती, बल्कि अंतिम स्थिति में सात्विक कामनाएं भी बंधन बन जाती हैं। भले ही वो सोने की बेड़ी हो, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी ही है। इसीलिए गीताकार श्री कृष्ण ने काम क्रोध के इस वेग को रोकने वाले को ही सच्चा योगी माना है। काम क्रोधोद्भवम वेगम यह सोढ़ुम शक्नोति स युक्तः। काम और क्रोध के इस मानसिक तूफान को रोकना बहुत कठिन है। आयुर्वेद शास्त्र और मनुस्मृति में महर्षि मनु ने शारीरिक वेगों के बारे में एक बहुत व्यावहारिक नियम बताया है। न वेगान धारयेत धीमान जातान मूत्रपुरीशयोः। जब मल मूत्र विसर्जन का वेग आए तो उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि आप इन शारीरिक वेगों को रोकेंगे तो शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। आयुर्वेद कहता है कि यदि मन में शंका हो कि खाऊं या न खाऊं तो मत खाइए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारा प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान कितना सीधा और सरल है। वे ये नहीं कहता कि जब मर्जी आए जो कुछ भी खा लो और फिर उसे पचाने के लिए दवाइयां खाते रहो। यदि व्यक्ति केवल इन दो बातों का ध्यान रख ले तो उसका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहेगा। जीवन में जब शारीरिक वेग आए तो उन्हें मत रोको, लेकिन महर्षि मनु भली भांति जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां इसका गलत अर्थ निकाल सकती हैं। वे सोचेंगी कि क्रोध या काम वासना का वेग आए तो उसे भी बहने दो। इसलिए उन्होंने तुरंत आगे एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ दी, मनोवेगान च धारयेत, अर्थात मन के वेगों जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि को अवश्य रोकना चाहिए। हालांकि कुछ मानसिक वेग ऐसे होते हैं जिन्हें रोकना घातक हो सकता है, जैसे रोने का वेग। इसे समझने के लिए लॉर्ड टेनिसन की एक प्रसिद्ध कविता का उदाहरण लिया जा सकता है, होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड। युद्ध में एक सैनिक शहीद हो जाता है और साथ ही उसके शव को घर लाते हैं। पति के शव को देखकर उसकी पत्नी स्तब्ध रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। वहां मौजूद सभी लोग कहते हैं कि इसे रोना ही चाहिए, नहीं तो सदमे से इसकी मृत्यु हो जाएगी। She must weep or she will die। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके छोटे बच्चे को लाकर उसकी गोद में रख देता है। अपने बच्चे को देखते ही मां का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो उस रोने के वेग को रोक नहीं पाती और उसका जीवन बच जाता है। जीवन में जो स्वाभाविक शारीरिक और अत्यंत गहरे भावनात्मक वेग जैसे गहरा शोक हैं, उन्हें जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए, परंतु जो मानसिक विकार हैं, विशेषकर काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले विनाशकारी वेग, उन्हें हर हाल में रोकना और नियंत्रित करना चाहिए। जो मनुष्य इस अंतर को समझकर मन के वेगों को संभाल लेता है, वही सच्चा योगी है। जब मन के प्रतिकूल यानी कि मर्जी के खिलाफ कोई घटना घटती है तो मनुष्य को तुरंत गुस्सा आ जाता है। जब वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है तब वो क्या करे? यदि गुस्सा आने पर वो हाथ में लाठी लेकर दूसरों को मारने दौड़े तो ये तो घोर हिंसा होगी। इसीलिए मनुष्य को सिखाया गया कि दूसरों पर शारीरिक प्रहार मत करो, किसी को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। इसके विकल्प के रूप में यदि अत्यधिक क्रोध आए तो अपशब्द या गाली का सहारा ले लिया जाता है।
इस पर एक व्यावहारिक और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण ये है कि संसार में जिस किसी ने भी सबसे पहली बार गाली की खोज की होगी वो बहुत बुद्धिमान और महान अहिंसक रहा होगा, क्योंकि गाली के कारण न जाने कितनी शारीरिक हिंसा होने से रुक गई होगी। जिस पर गुस्सा आया उसे 2-4 खरी खोटी सुनाई या गाली दी और बात वहीं खत्म हो गई। इससे मन का गुबार और अंदर का गुस्सा बाहर निकल जाता है और मन शांत हो जाता है। यदि इस गुस्से को बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले तो बात लाठी और सामने वाले के सिर के टकराने तक पहुंच जाएगी, जिससे बड़ी हिंसा हो सकती है। जो मनुष्य काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले इस तीव्र वेग को सहना सीख जाता है, यानी सोढ़ुम शक्नोति, वही वास्तव में योगी है। गीता में बताया गया है कि ऐसा योगी कौन बन सकता है। स्थिर बुद्धि असन्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो स्थिर बुद्धि वाला, मोह रहित, ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म में ही स्थित है, वही ऐसा योगी हो सकता है। जिस प्रकार तेज हवा पेड़ों को तो हिला देती है लेकिन अपनी जगह पर अडिग खड़े पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार काम क्रोध का वेग स्थिर बुद्धि वाले को विचलित नहीं कर पाता। यदि अपनी बुद्धि को स्थिर करना है तो सबसे पहले अपने निश्चय यानी संकल्प को अडिग करना होगा। जिसका निश्चय पक्का होता है उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। हमारी बुद्धि इसलिए भटकती है क्योंकि हमारा निश्चय पक्का नहीं होता। वो पल में यहाँ और पल में वहां दौड़ती रहती है। निश्चय को पक्का और मजबूत बनाने के लिए ईश्वर या अपने ध्येय के प्रति प्रेम का रंग गहरा होना चाहिए। हमारा मन चंचल है। क्षण भर में हमें लगता है कि इस चीज से सुख मिलेगा और दूसरे ही क्षण लगता है कि उस चीज से सुख मिलेगा। हमारी बुद्धि के स्थिर न होने का कारण यह है कि जैसे ही हम कोई संकल्प लेते हैं वैसे ही हमारा मन कहने लगता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला और हम उस रास्ते को बीच में ही छोड़ देते हैं। किसी भी बात पर हमारा निश्चय पक्का नहीं टिकता। यहां तक कि ईश्वर की भक्ति या मूर्ति पूजा में भी हमारा निश्चय दृढ़ नहीं रहता। हम एकाग्रता के लिए कभी इस देवता की मूर्ति चुनते हैं तो कभी उस देवता की। हम हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं, तभी कोई आकर कहता है शिव जी तो भोलेनाथ हैं, वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो हम हनुमान जी को छोड़कर शिव जी की उपासना में लग जाते हैं। इतने में कोई दूसरा आकर कान भरता है, शमशान में रहने वाले शिव जी के पास क्या कोई हृदय होगा? तुम्हें तो हृदय के स्वामी की पूजा करनी चाहिए, वे जल्दी सुनते हैं। पूछने पर कि वे कौन हैं, तो जवाब मिलता है भगवान विष्णु। हम शिव जी को छोड़कर विष्णु जी के पीछे चल पड़ते हैं। तभी तीसरा व्यक्ति आकर कहता है, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, सबसे पहले तो विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। अनादिकाल से प्रथम पूज्य गणेश जी ही हैं। ऐसी बातें सुनकर हम बार बार अपनी देव पूजा बदलते रहते हैं। हमारे जीवन में ना कोई पक्का निश्चय रह जाता है और ना ही कोई नियम। बुद्धि को स्थिर करने के लिए शास्त्रों में व्रत, नियम आदि जैसे अनंत मार्ग बताए गए हैं। उनमें से एक छोटा और अचूक रास्ता है, नॉट टू क्वेश्चन वाई बट टू डू और डाई, अर्थात बिना किसी व्यर्थ तर्क वितर्क के सौंपे गई कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना या उसके लिए समर्पित हो जाना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जी के विषय में कहा जाता है कि जब वे महर्षि विश्वामित्र के पास शिक्षा ग्रहण करने गए, तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, तुम्हें इन कठिन स्तोत्रों को कंठस्थ करना है या याद करना है। इस पर दोनों भाइयों ने बिना किसी तर्क या संशय के पूरे दृढ़ निश्चय के साथ तुरंत कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, हम पूर्णतः तैयार हैं। जीवन में ऐसी ही गुरु आज्ञा और दृढ़ निष्ठा से बुद्धि स्थिर होती है। जब श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब गुरुदेव ने उनसे कहा, ऋग्वेद बहुत कठिन है, तुम्हें इसका अध्ययन करना है। राम और लक्ष्मण तुरंत तैयार हो गए। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, यजुर्वेद बहुत विशाल और अत्यंत कठिन है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम इसे अवश्य करेंगे। इसके बाद जब गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें धनुर्वेद यानी शस्त्र विद्या सीखना है, तब भी उन्होंने सहर्ष कहा, जी हम करेंगे। उनके भीतर हर कार्य को पूरी निष्ठा से करने और पूरा करने का एक मजबूत आग्रह यानी संकल्प था। इसके विपरीत हमारी मानसिकता कैसी होती है? हम अक्सर कहते हैं, ठीक है, देखा जाएगा, जब होगा तब करेंगे। यानी हम शुरुआत करने से पहले ही ढीले पड़ जाते हैं। यदि किसी से पूछा जाए, क्यों भाई, क्या आप स्वाध्याय का ये काम करेंगे? तो वे जिम्मेदारी से बचते हुए कहते हैं, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा, आगे देखा जाएगा। ऐसा मनुष्य कभी किसी संकल्प में बंधना ही नहीं चाहता।
तब भगवान को भी लगता है कि इस व्यक्ति के तो संकल्प की जड़ें ही कमजोर हैं। इसके बजाय आपको पूरे आत्मविश्वास से कहना चाहिए, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ऐसा बोलने से आपका आत्मनिश्चय और मानसिक दृढ़ता बढ़ती जाएगी। यदि जीवन में कोई व्यावहारिक समस्या या अड़चन आ भी गई और आप उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए, तो भगवान इसके लिए आपको कोई सजा या सूली पर नहीं चढ़ाने वाले हैं। और वैसे भी जो लोग जीवन में कुछ नहीं करते, भगवान उन्हें भी तो रात में सुलाते हैं और सुबह जीवित उठाते ही हैं। इसलिए संकोच छोड़कर दृढ़ता से कहना सीखिए कि मैं ये श्रेष्ठ कार्य जरूर करूंगा। ये सब आत्मनिश्चय के बल पर ही संभव है। सच्ची स्थिर बुद्धि ज्ञान से आती है, लेकिन कुछ लोग ज्ञान के अहंकार में भटक जाते हैं। विचारक अपने जीवन का एक संस्मरण साझा करते हुए बताते हैं, एक बार मुझे एक सन्यासी मिले। उन्होंने मुझसे मिलते ही गर्व से कहा, मैं पूर्ण ज्ञानी हूं। इस संसार में मेरे जितना बड़ा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। वे अपनी प्रशंसा किए जा रहे थे और मैं शांति से सुन रहा था, क्योंकि किसी ज्ञानी व्यक्ति को सुनने में कोई बुराई नहीं है। यहां तक कि उन्होंने मुझे दुनिया भर से मिले अपने मानपत्र और प्रशस्ति पत्र भी दिखाए। मैंने उनसे सहज भाव से कहा, यह सब तो ठीक है महाराज, पर केवल किताबों का ज्ञान किस काम का? ज्ञान से जीवन बदलना चाहिए, भीतर भक्ति और प्रेम बढ़ना चाहिए। इस पर उन्होंने तर्क दिया, ज्ञान का वो बदला हुआ रूप मेरे जीवन में साक्षात दिखाई देता है। मेरी सगी मां ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा, लेकिन मेरे अंतःकरण में कोई हलचल नहीं हुई। मेरी आंख से आंसू की एक बूंद तक नहीं गिरी। मैं पूर्ण ज्ञानी हूं और एक सच्चा दार्शनिक ऐसा ही निष्प्रिय होता है। मैंने कहा, अच्छा, ज्ञान का ऐसा भी कोई परिणाम होता है? ये मुझे नहीं पता था। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के उपासक हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब भगवान राम फूट फूट कर रोए थे। अब महर्षि वाल्मीकि भी महान है और श्री राम भी महान है। इसलिए आपकी ये बात कि ज्ञानी को रोना नहीं चाहिए, मेरे गले नहीं उतरती। इस हिसाब से तो मैं बिल्कुल ज्ञानी नहीं हूं। मेरी बात सुनकर वे सन्यासी कहने लगे, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि राम को आदर्श माना ही नहीं जा सकता। राम कोई अंतिम पूर्ण पुरुष यानी परम ज्ञानी नहीं थे। अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए उन्होंने उत्तर रामचरितम का एक श्लोक उद्धृत किया, वृद्धास्ते न विचारणीय चरितः तिष्ठन्तु किम वर्यते। अर्थात वे महापुरुष बड़े लोग थे, उनके चरित्र पर बहस नहीं करनी चाहिए। उन्हें छोड़ो, उनके रोने का क्या वर्णन करना। वे वेद वेदांग पढ़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन उनकी दृष्टि में भगवान राम भी आदर्श नहीं थे। वे इसे अपना बहुत बड़ा ज्ञान समझ रहे थे कि मां की मृत्यु पर भी उनकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। कुछ देर बाद मैंने शिष्टाचार के नाते उनसे पूछा, साधु महाराज, आप क्या लेंगे? दूध लाऊं आपके लिए? उन्होंने कहा, नहीं, मैं चाय पीऊंगा। इसके बाद लगभग आधे पौन घंटे तक वे वेदों के विषय पर बड़ी गहराई और पूरे रंग में आकर बातें करते रहे। चर्चा चल ही रही थी कि वे अचानक बोल पड़े, मुझे फिर से चाय चाहिए। मुझे हर आधे घंटे में चाय की सख्त जरूरत पड़ती है। मुझे चाय की तीव्र तलब लगती ही है। तब मेरे मन में विचार आया कि महाराज, आपको हर आधे घंटे में चाय की तड़प उठती है। इसका मतलब साफ है कि चाय की इच्छा का वो वेग आपके मन पर पूरी तरह हावी है और आप उसे रोक नहीं पाते। जब आप चाय जैसी एक मामूली चीज के वेग को नहीं संभाल सकते, तो आप खुद को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? अपनी मां की मृत्यु पर आपका ना रोना आपकी ज्ञानी स्थिति को नहीं, बल्कि आपके पत्थर जैसे कठोर हृदय होने को दर्शाता है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को संवेदनशील और विकारों से मुक्त बनाता है, न कि जड़ या निष्ठुर। जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं या चाय जैसी छोटी आदतों के वेग के सामने भी लाचार है, वह स्वयं को ज्ञानी कहे तो ये केवल उसका भ्रम है। भगवान कहते हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम, अर्थात काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करना बेहद कठिन है। इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन से समझ सकते हैं। गर्मी के दिन थे और बहुत तेज प्यास लगी थी। मैंने पीने के लिए एक गिलास पानी मंगाया। सामने वाला व्यक्ति पानी का एक बड़ा गिलास भर कर ले आया। उस समय मैंने मन में सोचा, मुझे इतने सारे पानी की आवश्यकता नहीं थी। वास्तविकता यह है कि हम पानी पीते समय भी संयम नहीं रख पाते। प्यास बुझाने के लिए केवल 2 घूंट पानी ही काफी होता है और फिर आधे घंटे बाद दोबारा 2 घूंट पानी पिया जा सकता है। परंतु हमारा स्वभाव ऐसा है कि जैसे ही गिलास मुंह से लगा, हम घट घट करके पूरा पानी एक बार में ही पी जाते हैं। ये दिखाता है कि हमारे भीतर कितना कम संयम है।
हम छोटी छोटी बातों में भी विवेक नहीं रख पाते। ये हम सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब हम पानी पीने जैसी सामान्य बात पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो काम और क्रोध जैसे विनाशकारी और तीव्र वेगों को रोकना तो सचमुच बहुत कठिन कार्य है। जो वेगों को नहीं रोक सकता वो ज्ञानी नहीं है। जैसे वेगों के ज्ञाता होने के बाद भी यदि किसी सन्यासी को हर आधे घंटे में चाय की तीव्र लत या तड़प उठती है, तो वे वास्तव में ज्ञानी नहीं है। तो फिर ज्ञान क्या है? आज जिसे हम ज्ञान मान बैठे हैं, वो वास्तव में ज्ञान नहीं बल्कि केवल जानकारी यानी इंफॉर्मेशन है। किसी को अंग्रेजी या हिंदी भाषा आ जाना कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए, जिसे हम गुजराती या हिंदी में घोड़ा कहते हैं, उसे अंग्रेजी भाषा में हॉर्स कहा जाता है। लेकिन हॉर्स शब्द का अर्थ घोड़ा नहीं है, वह तो केवल उसका प्रतिशब्द है। हम भाषाओं के शब्दों को रटने वाले केवल प्रतिशब्दों के पंडित बनकर रह गए हैं। इस भूगोल में जिसे घोड़ा कहा गया, उसे दूसरे भूगोल में हॉर्स कह दिया गया। लेकिन घोड़े का वास्तविक अर्थ तो वो जीव है जो तबेले में खड़ा है। वो कैसा जीव है, उसकी शारीरिक संरचना और आंतें कैसी हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ, इस पूरे तत्व को गहराई से समझना ही उसका वास्तविक अर्थ और सच्चा ज्ञान कहलाएगा। आज हम केवल ऐसी ही ऊपरी जानकारियों का अनंत भंडार अपने दिमाग में इकट्ठा करते रहते हैं। दार्शनिक या शास्त्रीय भाषा की जटिलता, जैसे अख्याति, असत ख्याति, सत्ख्याति आदि सिद्धांतों में न जाकर यदि इसे सरल शब्दों में समझा जाए, तो ज्ञान से वो वस्तु कभी नष्ट या निवृत्त नहीं हो सकती जो वास्तव में है। ज्ञान से वो भी नष्ट नहीं हो सकता जो वास्तव में नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही अस्तित्व में नहीं है, उसे भला कोई कैसे मिटा सकता है। इसी तरह जिसकी शुरुआत हुई है और जो अनादि यानी हमेशा रहने वाला है, वे भी ज्ञान से गायब नहीं होते। तो फिर ज्ञान से क्या नष्ट होता है? ज्ञान से केवल असत नष्ट होता है। जैसे अंधेरे दूर होने पर रस्सी में दिख रहा सांप, जो कि एक भ्रम था, गायब हो जाता है, रस्सी वैसी की वैसी ही रहती है। हमारे भीतर किसी वस्तु को पाने की इच्छा या कामना कब पैदा होती है? ये तब पैदा होती है जब हमें अपने भीतर किसी चीज की कमी या अपूर्णता खटकने लगती है। जब हमें लगता है कि मेरे पास अमुक वस्तु नहीं है, तब उसे पाने की इच्छा जागती है। शास्त्र के अनुसार अहम यानी अहंकार और इच्छा यानी संकल्प शक्ति, ये दोनों ही हमारी चेतना यानी जीवात्मा के पास है। परंतु मैं अपूर्ण हूं, ये सोचना ही इस संसार की सबसे बड़ी असत बात है, और यही झूठा भ्रम सच्चे आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है। विचार कीजिए, जब हम रात में गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब क्या हमें अपनी किसी अपूर्णता या कमी का एहसास होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं, संसार के संपर्क में आते ही हमारे भीतर अपूर्णता का भाव जाग जाता है। अतः ये सिद्ध होता है कि ये अपूर्णता आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं है, बल्कि ये एक असत्य भ्रम है जिसे हमने खुद ही ओढ़ रखा है। आदि शंकराचार्य जी का भी यही मत है कि जीवात्मा ने स्वयं ही इस अपूर्णता के भाव को खड़ा किया है, और इसी भ्रामक अपूर्णता से ये पूरा संसार और इच्छाओं का चक्रव्यूह खड़ा हुआ है। शंकराचार्य जी इसी दृष्टि से पूरे जगत को असत या मिथ्या सिद्ध करते हैं और कहते हैं, मायामयम इदम सर्वम, अर्थात ये सब कुछ माया का ही खेल है। जब आत्मज्ञान से ये भ्रम टूट जाता है, तब काम क्रोध के वेग स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जो वस्तु वास्तव में अस्तित्व में है, अर्थात है, वो ज्ञान से कभी नष्ट नहीं हो सकती। है का अर्थ हम सामान्यतः नित्य समझते हैं, परंतु शास्त्रों में नित्यता के कई प्रकार बताए गए हैं। जैसे सापेक्ष नित्यता, ये किसी के मुकाबले या तुलना में होने वाली नित्यता है। उदाहरण के लिए, एक कॉकरोच जन्म लेता है और उसकी 3-4 पीढ़ियां बीत जाती हैं, तब जाकर मनुष्यों का केवल एक दिन पूरा होता है। इसलिए कॉकरोच की दृष्टि से हम मनुष्य अमर या नित्य हैं। ठीक इसी तरह देवता हमारी दृष्टि से अमर हैं, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियां उनके एक दिन के बराबर होती हैं। परंतु ये नित्यता स्थायी नहीं है, ये केवल सापेक्ष या तुलनात्मक है। गीता किसी भी जीव या देवता को सदा के लिए नित्य नहीं मानती। वहां स्पष्ट कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, अर्थात पुण्य समाप्त होने पर देवताओं को भी वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है।
इसी प्रकार अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए हम मनुष्य नित्य हैं, जो कि सापेक्ष नित्यता का ही उदाहरण है। प्रवाह नित्यता। अक्सर इंसान कहता है, जिस गंगा नदी में मेरे दादा दादी स्नान करके आए थे, उसी पवित्र गंगा में आज मैं भी स्नान करके आया हूं। लेकिन वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। यहां तक कि जिस क्षण गंगा के पानी में आपका पैर डूबा, अगले ही क्षण सिर डूबने तक वो पानी आगे बह जाता है। गंगा का पानी हर क्षण बदल रहा है, फिर भी उस नदी के निरंतर प्रवाह को हम वही गंगा कहते हैं। इसे प्रवाह नित्यता कहा जाता है। न्याय शास्त्र में यथार्थ ज्ञान के अंतर्गत नित्यता की एक बहुत कठिन परिभाषा दी गई है। प्रागभावात प्रतियोगित्वे सति ध्वंसात प्रतियोगितम नित्यत्वम, अर्थात जिसका न तो उत्पत्ति से पहले अभाव था और न ही विनाश के बाद अभाव होगा, वही नित्य है। ये प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव का विषय अत्यंत जटिल है और ये सामान्य चर्चा का विषय नहीं है। विनाश, ध्वंस किसका होता है? जो अस्तित्व में है उसका, या जो अस्तित्व में नहीं है उसका? शास्त्रकारों के बीच ऐसी अनंत चर्चाएं हैं जिनमें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम संक्षेप में निष्कर्ष निकालें तो जो है सत्य वह ज्ञान से नष्ट नहीं होता, जो नहीं है शून्य वह भी ज्ञान से नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो है ही नहीं उसे मिटाओगे कैसे? जो अनादि है वह भी ज्ञान से नष्ट नहीं होता, केवल जो असत्य है, भ्रम या अज्ञान, वही सच्चे ज्ञान से नष्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन में वह असत्य क्या है जो ज्ञान से नष्ट होता है? वह असत्य विचार ये है कि मैं अपूर्ण हूं। इस संसार की सबसे बड़ी झूठी बात यही है कि मनुष्य खुद को छोटा, कमजोर या अपूर्ण मानता है। ये अपूर्णता का भूत हमारे दिमाग में कब आकर बैठ गया ये कोई नहीं जानता, पर यह बहुत तेजी से हमारे मर्म में पैठ बना लेता है। इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझें। यदि किसी व्यक्ति की छाती में सामान्य सा दर्द होने लगे तो उसके मन में तुरंत ये वहम बैठ जाता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया है या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। एक बार जब ये डर दिमाग में बैठ जाता है तो डॉक्टरों के लिए भी उसे निकालना भारी पड़ जाता है। वे उसे अस्पताल ले जाते हैं, सारी जांच यानी चेकअप करते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है और दवा देते हैं। फिर भी मरीज के दिमाग से वह डर नहीं निकलता। वह डर के मारे धीरे धीरे चलने लगता है और धीरे धीरे बोलने लगता है, मानो वो सचमुच बहुत गंभीर बीमार हो। ठीक इसी प्रकार जैसे शरीर में बीमारी ना होने पर भी बीमारी का भ्रम मन में घुस जाता है, वैसे ही आत्मा में कोई कमी या अपूर्णता ना होने पर भी अपूर्णता का भाव हमारे भीतर घर कर जाता है। यही वास्तव में अज्ञान है और सच्चे आत्मज्ञान का अर्थ यही है कि भीतर जबरदस्ती घुसकर बैठी हुई इस काल्पनिक अपूर्णता को पहचानकर बाहर निकाल फेंकना और अपनी पूर्णता को जानना। हमारे भीतर काम और क्रोध का ये विनाशकारी तूफान यानी वेग हमें अपनी चपेट में कब लेता है? ये तब होता है जब हमें अपने जीवन में अपूर्णता यानी कमी का एहसास होने लगता है। यदि हमारे भीतर ये अधूरापन या अपूर्णता की भावना ही ना हो तो काम क्रोध का वेग हम पर कभी हमला नहीं कर सकता। संसार की भौतिक वस्तुओं की इच्छा या उनके ना मिलने पर होने वाले गुस्से या क्रोध को रोकने के दो ही मार्ग हैं। या तो हम स्वयं पर जबरदस्ती नियंत्रण रखें या फिर हम किसी ऐसी अलौकिक, दिव्य और श्रेष्ठ चीज का अनुभव कर लें जिसके आगे भौतिक सुख फीके लगने लग जाए। मान लीजिए कि हमने एक बहुत ही स्वादिष्ट और उत्तम दर्जे का केला खाया है। इसके बाद यदि हमें रास्ते में किसी के पैरों तले कुचला हुआ, कीचड़ में सना और सड़ा हुआ केला दिखाई दे तो क्या उसे खाने की हमारी जरा भी इच्छा होगी? मनुष्य चाहे कितना भी भूखा क्यों ना हो, उस सड़े हुए केले को देखकर उसके मुंह में पानी कभी नहीं आ सकता। इसका सीधा सा कारण यह है कि उसने पहले से ही एक अच्छे और उत्तम केले का स्वाद चखा खा है। ठीक इसी प्रकार जिन महापुरुषों ने ईश्वर भक्ति या आत्मज्ञान के उस परम, दिव्य और उच्च आनंद का अनुभव कर लिया है, उनके भीतर काम और क्रोध का वेग पैदा ही नहीं होता। चूंकि उन्होंने जीवन के सर्वोच्च आनंद को चख लिया है, इसलिए संसार की ये नश्वर भौतिक वस्तुएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक विकार उनके मन को बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाते। काम और क्रोध से पैदा होने वाले वेग से खुद को बचाना अत्यंत कठिन कार्य है। जब जीवन में वासनाओं का तीव्र वेग उठता है, इच्छाओं का बवंडर चलता है और समाज में तरह तरह के आघात प्रत्याघात यानी उतार चढ़ाव होते हैं, उस तूफानी समय में भी जो मनुष्य पूरी तरह शांत और अडिग बना रहता है,
अर्थात जो स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ा रहता है, वही गीता की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। गीता में ऐसे महापुरुष के लक्षण बताते हुए कहा गया है, न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य नोद्विज्यत प्राप्य चा प्रियम, अर्थात जो प्रिय वस्तु या अनुकूल परिस्थिति को पाकर बहुत अधिक हर्षित यानी उत्साहित नहीं होता और अप्रिय वस्तु या प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर तनिक भी उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता, वही सच्चा योगी है। यदि हमारे जीवन में कभी कोई कठिन या विपरीत परिस्थिति आई ही नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक हमारी वास्तविक परीक्षा ही नहीं हुई है। ये तो वैसी ही बात हुई जैसे कुछ लोग गर्व से कहते हैं, इस बार बहुत जोरदार बारिश हुई लेकिन हम पानी की एक बूंद से भी नहीं भीगे। पूछने पर कि ऐसा कैसे हुआ, तो वे जवाब देते हैं, जब भी बारिश होती थी हम घर या गुफा से बाहर ही नहीं निकलते थे। अब विचार कीजिए, बारिश के समय गुफा के अंदर छिपे रहकर भीगने से बच जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा। समझदारी और महानता तो तब है जब मूसलाधार बारिश हो रही हो, आप उसके बीच से गुजरें और फिर भी अपने विवेक की छतरी के कारण भीगने से बच जाएं। यही बात हमारे अंतःकरण पर भी लागू होती है। संसार में रहते हुए जब चारों ओर काम और क्रोध का सैलाब उमड़ रहा हो, उस माहौल के बीच रहकर भी जो मनुष्य इसके वेग को सहजता से झेल जाता है और खुद को विकारों से अछूता रखता है, वही मनुष्य इस लोक में परम सुखी है। इस प्रकार सच्चे सुख की व्याख्या करने के बाद भगवान आगे के श्लोकों में ऐसे ही स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के दिव्य जीवन का विस्तृत वर्णन करते हैं।